हम उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिनके पास पैसों की समस्या है, जो कम पैसों में जाना चाहते हैं। ये काम शुरू हुआ है, आज 10 में से 9 लोगों को वीजे दिए जा रहे हैं, क्योंकि लोग जाएंगे नहीं तो क्रिकेट कौन देखेगा, जहाज कैसे चलेंगे, कंट्री की इकोनॉमी इसी के ऊपर बेस्ड है। दुकानें बंद होने की वजह से हर किसी का नुकसान हुआ। आज हर होटल चाहता है कि उसके पास ग्राहक आए। गरीब आदमी भी घूमने तो जा सकता है, हाँ जितने के पैसे चाहिए उतने के जरूर हो। यदि आपकी आमदनी 40 से 50 हजार रुपया महीना है, आपको कहीं से किराया आता है, जमीन का ठेका आता है, आपको टैक्सी चलाते हैं, कोई जोमेटो की डिलीवरी करते हैं, आपकी पत्नी घर पे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, आपका कोई बुटीक है, आप कुछ खरीदते हैं बेचते हैं, कोई प्रॉपर्टी का व्यापार करते हैं, आप कुछ भी काम करते हैं, उसके प्रूफ चाहिए ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन को, जिससे देख के लगे कि आप ये ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप अफोर्ड कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में जाके घूम के वापस आना 2-2.5 लाख रुपया खर्चा आता है। जहाज की टिकट लेते हो 50,000 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए का होटल में खर्चा करते हो, कुछ खाना खाते हो, तो 2.5 लाख रुपया वही खर्च सकता है जिसकी आमदन 5 लाख रुपया है। महज 50,000 रुपए में आपका ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना पूरा होने वाला है। महज 50,000 रुपए में वो कैसे होगा सपना पूरा, उसके लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे वीजा एक्सपर्ट विनय हरी से। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, और आपका अगर ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना है तो ये वीडियो आपके लिए है। वो सारे सवाल जिनके जवाब आप चाहते हैं और कैसे आप महज 50,000 रुपए में ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकते हैं काम करने के लिए, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते, और जब मौका छूट जाता है तो फिर पछतावा होता है। लेकिन आपको पछतावा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक बेहतरीन मौका है ऑस्ट्रेलिया जाकर काम करने का। यह मौका हर तबके के व्यक्ति के लिए है, हर साधारण व्यक्ति के लिए है, हर स्टूडेंट के लिए है, उस व्यक्ति के लिए है जिसका सपना विदेश में जाकर नौकरी करने का है, काम करने का है, पैसे कमाने का है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो विदेश तो जाना चाहते हैं, लेकिन उनका इंग्लिश में हाथ टाइट होता है, वो यहां पर इंग्लिश बोल नहीं पाते, और फिर उनके मन के अंदर एक डर बना रहता है कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो वहां पर इंग्लिश कैसे बोलेंगे, हमारे पास तो पैसे भी इतने नहीं है। लेकिन हां, विदेश जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, और वहां पर जाकर काम करना है, पैसे कमाने हैं, अपने परिवार को सेटल करना है, तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है। और हमारे साथ मौजूद हैं वीजा एक्सपर्ट विनय हरी, जिन्होंने तमाम बच्चों के, तमाम लोगों के सपने पूरे किए हैं। जहां जहां वो जाना चाहते हैं वहां की फाइल यहां से लगवाई, और आज वो विदेश में सेटल हो गए हैं। विनय हरी जी, अक्सर हम आपसे बात करते हैं, अक्सर ये पॉइंट जरूर आता है कि आइल्स होनी जरूरी है, आइल्स होनी जरूरी है, इंग्लिश आनी जरूरी है। लेकिन ये कैसी स्कीम आ गई है कि जिसमें इंग्लिश की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है और आइल्स की तो वो जरूरत है ही नहीं। जैसे दिवाली आती है, हम पटाखे खरीदते हैं, होली पे रंग खरीदते हैं, मौसम चेंज होते हैं, ऐसे ही कारोबार की दशाएं चेंज होती हैं। आज लोगों की दशाएं चेंज हुई हैं, कारोबार कम हुए हैं, पैसों की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग बाहर जाना चाहते हैं। हमारा काम भेजने का है, हमें बच्चों को आसान तरीके से भेजना है। बहुत सारी सुविधाएं देते हैं लोग, बट जब प्रॉब्लम होती है उसका हल नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बिना पैसे के भेज रहे हैं। जिसके पास पैसे नहीं है वो विदेश कैसे जाए। हमने अपनी फीस 50,000 रुपया रखी है, 3 साल का यहाँ से विजिटर वीजा लग रहा है। ये टूरिस्ट वीजा है, ऑस्ट्रेलिया में घूमने का वीजा है, वहां पे क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है, उस मैच को देखने का वीजा मिलेगा। यहाँ से आपको ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीजा 50,000 रुपये में मिलेगा, जिसके लिए कोई आइल्स नहीं चाहिए, कोई लंबा चौड़ा प्रूफ नहीं चाहिए। सिर्फ आप जो काम करते हैं, जहां से आमदनी है, उसके प्रूफ देंगे। 20 से 25 दिन में आपका 3 साल का ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीजा लगेगा, घूमने का वीजा।
हम भारत में रहते हैं, हम लोग अक्सर गोवा में घूमने जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं, शिमला जाते हैं। क्या करते हैं, जाने से पहले एक टैक्सी बुक करते हैं, जाने से पहले होटल बुक करते हैं। ऐसे ही आप ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट, मेलबर्न, सिडनी में घूमने के लिए जा रहे हैं, जिसमें आप क्रिकेट का मैच भी देख सकते हैं। आपको होटल की बुकिंग करनी है, टैक्सी की बुकिंग करनी है, इमिग्रेशन में फाइल जमा करानी है कि मुझे वहां पे घूमने जाना है। ये वीजे अक्सर रिफ्यूज हो जाते थे। आज वीजे मिल रहे हैं, आज मौसम खुला है वीजों का, क्योंकि 2.5 साल से ये कंट्री बंद थी। उनका जो प्राइमरी बिजनेस था वो टूरिज्म का था। आज जहाज चलाने हैं, जहाज को चलाने के लिए सवारियां चाहिए। जो जहाज दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया तक उड़ेगा उसमें 400-500 जन जाने हैं, तो वो कैसे बैठेंगे जहाज में अगर वीजा दिया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा 20-25 दिन में विजिटर वीजा दिया जा रहा है। ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप ग्रैब करके वहां जाके इसको वीजे को चेंज करा सकते हैं। आपने तो कह दिया कि आपकी फीस 50,000 रुपए, आपका काम तो हो गया, लेकिन अगर उसका वीजा नहीं आया तो फिर उसके तो पैसे डूब गए। मुझे पैसे तब देने हैं जब मैं वीजा डिलीवर करूंगा। जिस दिन आपके हाथ में ऑस्ट्रेलिया का वीजा ग्रांट लेटर होगा, जिस दिन आपने जहाज में बैठना उससे पहले पैसे लेने हैं मैंने। जब तक आपका वीजा नहीं आ जाता मैंने नया रुपया भी आपसे एडवांस नहीं लेना। हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। हम उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिनके पास पैसों की समस्या है, जो कम पैसों में जाना चाहते हैं। ये काम शुरू हुआ है, आज 10 में से 9 लोगों को वीजे दिए जा रहे हैं, क्योंकि लोग जाएंगे नहीं तो क्रिकेट कौन देखेगा, जहाज कैसे चलेंगे। कंट्री की इकोनॉमी इसी के ऊपर बेस्ड है। दुकानें बंद होने की वजह से हर किसी का नुकसान हुआ। आज हर होटल चाहता है कि उसके पास ग्राहक आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साधारण तबके से आते हैं, पैसे की भी कमी है, वहां पर सपने हैं परिवार को सेटल करने के, खुद को सेटल करने के, लेकिन इंग्लिश कहीं ना कहीं बीच में आ जाती है और वो इंग्लिश इतनी बड़ी समस्या बन जाती है कि वो फिर 9 से 5 में ही रह जाता है, मजदूरी दिहाड़ी में ही रह जाता है। हम लोग विजिटर वीजा की बात कर रहे हैं, विदेश में घूमने की बात हो रही है। अगर चाय का प्याला 5 रुपए का है, चाय का प्याला 500 रुपए का भी मिलता है 5 स्टार होटल में। यदि आप कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं, आप 500 रुपए का कमरा भी लेते हैं, आप 20,000 रुपए का कमरा भी ले सकते हैं। इसी तरीके से आपको ऑस्ट्रेलिया घूमने जाना है तो आप वहां पे $50 वाला कमरा भी ले सकते हैं, $500 वाला भी ले सकते हैं। गरीब आदमी भी घूमने तो जा सकता है। हाँ, जितने के पैसे चाहिए उतने के जरूर हो। यदि आपकी आमदनी 40 से 50,000 रुपया महीना है, आपको कहीं से किराया आता है, जमीन का ठेका आता है, आपको टैक्सी चलाते हैं, कोई जोमेटो की डिलीवरी करते हैं, आपकी पत्नी घर पे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, आपका कोई बुटीक है, आप कुछ खरीदते हैं बेचते हैं, कोई प्रॉपर्टी का व्यापार करते हैं, आप कुछ भी काम करते हैं, उसके प्रूफ चाहिए ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन को, जिससे देख के लगे कि आप ये ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप अफोर्ड कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में जाके घूम के वापस आना 2-2.5 लाख रुपया खर्चा आता है। जहाज की टिकट लेते हो 50,000 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए का होटल में खर्चा करते हो कुछ, तो 2.5 लाख रुपया वही खर्च सकता है जिसकी आमदन 5 लाख रुपया है। तो हमारी कंट्री में 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना पड़ता। तो यदि आपकी 5 लाख रुपए तक भी आमदन है तो भी आपको ये विजिटर वीजा मिलता है। वहां पर जाकर फिर अगर वो विजिटर वीजा तो मिल गया, लेकिन उस विजिटर वीजा का उसको फायदा क्या होगा? वो तो काम करने के लिए जाना चाहता है, तो वो कितने समय तक रुक सकता है? उसके मन में ऐसे बहुत सारे आप तो पूछ रहे हैं कि स्वर्ग में भेज दिया। अब स्वर्ग में मैं थोड़ी बताऊंगा कि आपने स्वर्ग में क्या करना है। बात तो यहां से जाने की हो रही थी। 50 लाख रुपया दे के लोग 2 नंबर में वहां पहुंचते हैं, हम तो 50,000 रुपए में 1 नंबर पे भेज रहे हैं। आपको वीजा मिलता है, आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आगे 10% समस्या क्या है? आपको 3 साल का वीजा मिला है, आपको 3 महीने की स्टे मिली है। आप महीना घूम लो, 1.5 महीना, 2 महीना घूम लिया, आपने ऑस्ट्रेलिया देख लिया, भाई बंधु को मिल लिया। अब वहां पे काम की तलाश करिए। यदि आपके पास कोई स्किल है, आपको कोई काम धंधा आता है, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, प्लम्बर, कोई सेलमैन का, इंश्योरेंस बेचने का कोई भी काम आता है,
तो आपको वहाँ पे अगर नौकरी मिलती है तो आप इसको वर्क वीज़ा में चेंज करा सकते हैं। आपके पास कोई भी हुनर नहीं है, आपको नौकरी नहीं मिल रही, अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंगली आप इसको स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप वहाँ पे इंग्लिश पढ़ने का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कन्वर्ट कैसे होता है, प्रोसेस क्या रहता है कि कन्वर्ट ये वीजा कितने दिनों के अंदर हो जाएगा? आपको शादी पे बुलाया गया, आपने शगन डाल दिया, आपके सामने सारे स्टॉल लगे हुए हैं, गोलगप्पा भी पड़ा हुआ है, टिक्की चाट पापड़ी भी पड़ा हुआ है, आपने उठा के मुंह में डालना है। आप ऑस्ट्रेलिया में पहुंच चुके हैं, आपको वीजा चेंज करना है तो आपको स्कूल के पास जाना है, स्कूल आपको लेटर देगा, आप इमिग्रेशन को जमा कराएंगे, वीजा चेंज हो जाएगा। 4 दिन लगते हैं वीजा चेंज होने में। यदि आपको कोई नौकरी देता है तो नौकरी वाला वीजा चेंज हो जाएगा, कोई नौकरी नहीं देता हम आपका स्टडी वीजा कन्वर्ट करा देंगे, जिसकी फीस $5000 कॉलेज की होती है, जो कि 2.5 से 3 लाख रुपया बनता है। इतने पैसे में कोई कहीं नहीं जाता, काम करने का अधिकार मिल जाता है। ये एक रास्ता होता है जिससे आप पीआर तक पहुंचते हैं। लोग नागरिकता लेना चाहते हैं, परमानेंट सिटीजन बनना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं, जितने सुनने वाले वहां पे जाके सेटल होना चाहते हैं कि मैं तो 50,000 रुपये में पहले वीजा लगा के दूंगा। पहली पौड़ी होगी जब आपका वीजा लगा, दूसरी पौड़ी वहां जाके फिर आपका संघर्ष है। कामयाब तो वही होगा जो मेहनत मजदूरी कर सकता है। यदि आप काम से पीछे नहीं हटते, यदि आप सुबह 4 बजे उठ के काम पे जा सकते हैं, आपको बाहर उठाना पसंद है, आप किसी भी तरह का काम करने के लिए मेहनत करनी आनी चाहिए बस उससे। देखिए, आप कामचोर नहीं होने चाहिए। अगर आप कामचोर नहीं हैं तो ऑस्ट्रेलिया आपके लिए एक जन्नत है। यदि आप सोच रहे हैं कि ऐशो परस्ती की जिंदगी होगी, वहां जाके आराम करेंगे, तो बिल्कुल मत जाइएगा, आप अपने पैसे खराब कर लेंगे। जो शादीशुदा लोग हैं वो बीवी को साथ लेके जा सकते हैं। मैं ये इसी सवाल पर आ रहा था, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या कोई एज लिमिट है, कोई अपने बीवी बच्चों के साथ जाना चाहता है? क्योंकि कोरोना का एक ऐसा वक्त आया, उसके बाद बिजनेस ऐसे ठप हो गए कि अब उनके घर नहीं चल रहे, घर चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। अगर पूरी एक फैमिली जाना चाहती है, हमें ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन का पेट भरना है। जो कागज उनको चाहिए हमें उनको वो कागज देने हैं। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी क्या कहती है, आपका एक जन का खर्चा 2-2.5 लाख रुपया आना। क्या आपके पास 5 लाख रुपए की आमदन है, उसका प्रूफ दे दो हमें। आमदन का प्रूफ आप इनकम टैक्स की रिटर्न से दे दो, आप जहां नौकरी करते हो वहां से लिखा के दे दो, आप जहां अगर दूध का काम करते हो वहां से लिखा लो, अगर खेती करते हो तहसीलदार से लिखा लो। आपको प्रमाण पत्र देना है कि आपके पास रजिस्टर्ड बिजनेस है, आप नौकरी करते हैं या आपको कहीं से किराया आता है। 5 लाख रुपए तक आपकी साल की आमदन होनी चाहिए। 5 से 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए। अगर अकेले जा रहे हैं तो 5 लाख रुपए होना चाहिए, बीवी के साथ जा रहे हैं 10 लाख होना चाहिए, बच्चों को साथ लेके जा रहे हैं 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए। ये पैसे आपके पास 2-3 महीने पुराने होने चाहिए। इमिग्रेशन इस टाइम वीज़ा दे रही है। पटाखे होली पे नहीं बिकते, पटाखे दिवाली पे बिकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होने जा रहा है, पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे क्रिकेट देखने जाएंगे। अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो आपको क्रिकेट देखने का भी वीज़ा मिल सकता है। ये एक अपॉर्चुनिटी है, अभी वीज़ा मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था। बहुत कब बंद हो जाएगा कुछ नहीं कह सकते। जितनी जल्दी हो अप्लाई किया जाए, क्योंकि आज उनको मैन पावर की ज़रूरत है। अगर वो सीधे तरीके से बुलाते हैं स्टूडेंट्स को या वर्क परमिट वालों को, वो एक बहुत लंबा समय लगेगा। उसमें वहाँ की गवर्नमेंट की लायबिलिटी भी होती है। ये सबसे आसान तरीका होता है कि किसी को अपने घर पे इनवाइट करिए कि आइए हमारे साथ रात्रि भोज करिए। मुद्दे की बात वहाँ पहुँच के होती है। ये बात कही आपने विजिटर वीजा की, विजिटर वीजा लेकर वो वहां पर पहुंच भी गया, लेकिन मन में कसक रहती है, यार मैं सिर्फ पहुंचने के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ रहने के लिए आया हूं, मैं यहाँ बसने के लिए आया हूं। एक पीआर नाम का शब्द होता है, तो वो कैसे उसको मिलेगी? उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा संघर्ष है। उसके लिए वहां पे आपको कम से कम 1-2 साल पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप वहां पे 2 साल काम नहीं कर लेते तो आपके पॉइंट नहीं बनते पीआर के। यदि आपने कोई इंडिया से मास्टर डिग्री कर रखी है, आपके आइल्स में बहुत अच्छे नंबर हैं, फिर तो आपका पीआर 2-3 साल में हो जाता है। यदि आप एक साधारण नागरिक हैं जिसने 12वीं क्लास ही पास करी है, जहां आपने पढ़ाई लिखाई नहीं करी हुई, तो पीआर में 5-7 साल का टाइम लगता है।
पहले आप 2 साल पढ़ाई करते हैं, फिर आप काम करते हैं, फिर बहुत सारी स्कीमें होती हैं पीआर की। कोई रीजनल एरिया में चले जाता है, कोई स्पॉन्सरशिप ले लेता है, कोई शादी कर लेता है, ऐसे बहुत सारे और तरीके होते हैं। जाते जाते तमाम उन लोगों को क्या एक संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं जिनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया जाने के सपने हैं, पैसे की थोड़ी सी कमी है, इंग्लिश में हाथ टाइट है, और लेकिन मेहनत कर सकते हैं, वो काम चोरी नहीं करेंगे, मेहनत करने के लिए जाना चाहते हैं। एक बार हमें मिली है कि हमारे पास हर बीमारी का हल होता है। आपका जैसा भी केस है, हम लोग उसको समझ के उसमें जो पॉजिटिव पॉइंट है आपको बताएंगे। आपकी 50,000 रुपया मान लीजिए आमदनी नहीं है तो बना लीजिए, कौन रोकता है। 2-4 महीने लगेंगे, आपकी तनख्वाह कम है, आप मालिक से बात करके तनख्वाह ज़्यादा ले सकते हैं। आपके अकाउंट में पैसे कम है, आप जमा करा लीजिए, 2 महीने 4 महीने बाद फाइल लग जाएगी। हम आपका केस तो लेंगे अगर वीज़ा लगना है, क्योंकि हमें तो कुछ दे ही नहीं रहे आप। हमें तो हमारी जो मजदूरी मिलनी है वो तभी मिलनी है जब आपका वीज़ा। बहकावे में नहीं रखेंगे पब्लिक को। पैसा कहाँ ले रहे हैं भाई साहब। अब ये तो है नहीं कि मैं किसी के कागजों को कुछ कर लूँगा। मुझे तो मेरे पैसे तब मिलने हैं जब वीज़ा लगना है, इसलिए वीज़ा लगाने का। कहाँ पर है? मोहाली या जलंधर में। तो विनय हरी वीजा एक्सपर्ट, और बहुत सारे लोगों के वीजा लगवाए भी हैं, बहुत सारे लोग सेटल भी हो गए हैं, लेकिन इस बार जो स्कीम लेकर आए हैं, इस बार जो स्कीम आई है वो फिर आप लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए है, लेकिन जिनका सपना है बाहर जाकर मेहनत करने का, बाहर जाकर काम करना चाहते हैं, काम चोरी नहीं करना चाहते, और पैसे की भी कमी है, इंग्लिश में भी हाथ टाइट है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम बाहर जाएंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे और अपने परिवार को सेट करेंगे, तो आप मिल सकते हैं विनय हरी जी से आकर मोहाली के अंदर, जालंधर के अंदर। पता आप सबको मालूम है, और नीचे कांटेक्ट में नंबर भी दिए जा रहे हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत उदाहरणों के साथ, बड़े सहज स्वभाव से उन्होंने ये बातें बताई हैं, और आपके लिए ये वीडियो है, आम पब्लिक के लिए वीडियो है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।